अपने ट्रेन के सफर के दौरान भी एक बार फिर उनकी वही मंशा दिखाई दे रही है। आम नागरिकों से जानने की कोशिश भी मुख्यमंत्री की है कि आखिर आम नागरिक प्रदेश का क्या चाहता है, प्रदेश सरकार से किस तरह से और बेहतरी की ओर बढ़ा जा सकता है, इस पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोकस है। लेकिन चूंकि जानकारी दे दें, ये जो ट्रेन है 6 बजे के करीब जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी और बताया जा रहा है कि तय समय 11 बजे के लगभग जोधपुर पहुंच जाएगी। सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि स्वागत की तस्वीरों का जिक्र क्या है, एक और तस्वीर आई है जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलग डिब्बे में दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। इन तस्वीरों का जिक्र करिएगा ऐश्वर्या। देखिए, अमूमन ऐसा कम होता है जब कोई भी मुख्यमंत्री यूं सामान्य तरीके से इस तरीके से यात्रा करें। जो हमारे कैमरा सहयोगी जितेश लगातार ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से रवाना हुए थे, रेलवे स्टेशन पर रवानगी से पूर्व स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत भी किया था और ऐसे पता नहीं था किसी को यूं अचानक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बनेगा। अमूमन हेलीकॉप्टर से या चार्टर से जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी के मुख्यमंत्री की छवि उनकी वही बरकरार है। वो उन्होंने अपने ट्रेन से जाने का जो माध्यम है वो चुना और ट्रेन के माध्यम से वो सीधे जोधपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और अभी ट्रेन में बैठे हुए हैं और उनके पास का जो कोच है उस कोच में लोगों से संवाद और बातचीत मुख्यमंत्री ने शुरू कर दी है। सामान्य तौर पर जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनके साथ बातचीत उनकी जारी है और आगे चाय पर भी चर्चा करेंगे। जो आगे का जो डिब्बा है उसमें सामान्य कुर्सियान जिसको बोलते हैं, कुर्सी लोग बैठे रहते हैं, वहां पर भी जाएंगे, बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ फुलेरा रेलवे स्टेशन पर। भाजपा स्वागत किया क्योंकि जब कभी वो प्रदेश के महामंत्री थे तो बतौर प्रदेश के महामंत्री उनका अक्सर यूं ही ट्रेन से जाना होता था। लेकिन चूंकि अब सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री है, लेकिन एक आम आदमी के मुख्यमंत्री की छवि उनकी बरकरार है। चाहे लोग उनसे जब मिलने आते हैं तो लोगों से यूं ही मिलते हैं, भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी जाते हैं तो लोगों से रामा शामा हालचाल पूछना या उनसे संवाद करना, ये मुख्यमंत्री का लगातार दिखाई दे जाता है। अभी जो तस्वीरें हैं वो सभी के सामने हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो किस अंदाज में मिल रहे हैं। ऐश्वर्या, सेल्फी की भी चर्चा हो रही है, सेल्फी ले रही है एक बालिका। देखिए, बालिका ने भी सेल्फी ली और उसके अलावा जो लोग रास्ते में जब ये दूसरे डिब्बे में गए तो रास्ते में कई लोगों ने उनके साथ फोटो ली। और देखो, स्वाभाविक सी बात है कि लोग विस्मय से भरते ही है जब यूं कोई वीवीआईपी आदमी, खास आदमी जिन्हें जेड सिक्योरिटी हुई हो वो सिक्योरिटी से परे सीधे रवाना हो और यूं आम लोगों से मिले तो चर्चा तो होती ही है। और यही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का खास अंदाज है जो उन्हें आम से खास बनाता है या खास से आम बनाता है। आम आदमी के मुख्यमंत्री इसीलिए वो कहलाए जाते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं। अब ऐश्वर्या, फुलेरा जंक्शन, अब इसके बाद जो नवा सिटी जंक्शन हो, कुचामन सिटी हो, मकराना जंक्शन हो, तमाम स्टेशनों पर यही तैयारियां आगे देखी जाएंगी ऐश्वर्या। बिल्कुल, आगामी जो भी स्टेशन है रास्ते में, उन स्टेशन पे इसी अंदाज में वो लोगों से मिलेंगे। अभी चूंकि लोगों के बीच में मुख्यमंत्री रुके हुए हैं, लोगों से ये संवाद मुख्यमंत्री का लगातार चल रहा है। और देखिए, जब ये मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद भी भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जो भी कार्यकर्ता इनके साथ काम किए हुए थे, उन सभी कार्यकर्ताओं से इनका संवाद नियमित तौर पर रहा। वो संवाद खत्म हुआ तो अपने आवास पर भी जो भी राजस्थान भर के लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए, उन सबसे मुलाकात का सिलसिला मुख्यमंत्री का लगातार जारी रहा। उन लोगों से मिलना जुलना, उनसे संवाद करना, उनसे बातचीत करना, ये मुख्यमंत्री का लगातार जारी रहा। मुख्यमंत्री का यही अंदाज है जो उन्हें खास बनाता है। अब आप देखेंगे कि वापस उसी डिब्बे में जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि यूं अपने आप को खास न बताकर एक आम आदमी का मुख्यमंत्री बताना, ये एक आम आदमी के मुख्यमंत्री की पहचान होती है। और इससे पहले अनेकों कार्यक्रमों में ऐसा देखा गया कि मुख्यमंत्री यूं लोगों को आवाज देकर बुला लेते हैं, उनके साथ बातचीत कर लेते हैं, संवाद कर लेते हैं। अभी मुख्यमंत्री जो है
वो आगे की तरफ जा रहे हैं, अगले डिब्बे की तरफ जा रहे हैं और यूं लोगों से उनका संवाद लगातार जारी है। और सूबे के मुखिया जब यूं लोगों के बीच में, अपने ही लोगों के बीच में जब यूं दिखाई दे तो तस्वीर भी बनती है और सोशल मीडिया में वायरल भी होती है। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि यूं सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री निकलते हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, जब ये दिल्ली गए थे पिछले दिनों, जब मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली से जब ये लौट रहे थे तो इन्होंने तब भी सामान्य तौर पर वाहन से ही आना चुना कि ठीक है अब दोबारा हेलीकॉप्टर आएगा, खर्च होगा सरकार का। तो मितव्ययता की तस्वीर कई बार देखी जा सकती है, कई बार गाड़ी से ही सफर कर लेते हैं, सामान्य जो वाहन होता है उससे सफर कर लेते हैं। कल भी बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये तस्वीरें भी जरा देखिए। 313 किलोमीटर का सफर, 55 किलोमीटर का सफर जयपुर से फुलेरा तक का पूरा हुआ। अब आगे के जो स्टेशन है, नवा सिटी हो, कुचामन की बात हो, बताया जा रहा है, या फिर मकराना हो, डेगाना हो, मेड़ता सिटी हो, तमाम स्टेशन पर बताया जा रहा है कि इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत की कार्यकर्ताओं को जैसे ही ये सूचना लगी कि आम नागरिकों के मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचेंगे, और वो भी इस अंदाज से, हालांकि ये चिर परिचित अंदाज उनका है, कुछ नया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जानने वाले जानते हैं कि किस तरह से वो एक आम नागरिक के मुख्यमंत्री के तौर पर बनकर सामने आए हैं। चाहे अलग अलग समय पर जब अलग अलग अंदाज में वो दिखाई दिए हैं, आम जन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानने का अंदाज हो, बारिश के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए भी उनका एक अलग अंदाज हो, या फिर अलग तस्वीरों की बात हो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अगले कोच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, और देखिएगा किस कदर लोगों की संख्या बढ़ रही है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द। जैसे जैसे ये सूचना सभी को मिल रही है, देखिए ये सूचना तो लोगों को लग गई कि भजनलाल शर्मा जो कि प्रदेश के मुखिया हैं, वो इसी ट्रेन में सवार हैं जिस ट्रेन से वो जयपुर से जोधपुर जा रहे हैं। अमूमन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका आना जाना लगा रहता है ब्लू सिटी में, ब्लू सिटी जो कि आनंदित करने के लिए जानी जाती है, और इस वजह से लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। लेकिन अब आज का दिन लोगों के लिए भी खास रहा, क्योंकि पता नहीं था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इसी ट्रेन में सवार होकर के उनके बीच इस अंदाज में पहुंच जाएंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ना सिर्फ इस ट्रेन से सफर करते हुए जोधपुर पहुंच रहे हैं, बल्कि लोगों के बीच वो पल भी बिता रहे हैं, लोगों की समस्याओं को, लोगों की बातों को सुनकर उनके साथ संवाद भी मुख्यमंत्री स्थापित कर रहे हैं। ये देखिएगा तस्वीरें सफर को बयां करती हुई ये 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर जो कि जब अगले कोच पे पहुंचे उनके साथ महिलाएं और युवक भी दिखाई दिए, मुस्कुराहट मुख्यमंत्री के चेहरे पर। दूसरी तस्वीर जब फुलेरा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया, राजस्थानी ढंग से ढोल नगाड़ों की थाप पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। कार्यकर्ता जो कि उत्साहित दिखाई दिए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए, फूल बरसाए गए और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे जोधपुर पर। जोधपुर पहुंचने से पहले फुलेरा स्टेशन पर कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि ये जुड़ाव रहा है, ये जो पूरा मार्ग है ये मुख्यमंत्री के लिए कोई नया मार्ग नहीं है। एक कार्यकर्ता के लिहाज से और संगठन के नेता के लिहाज से जो जोधपुर माना जाता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ लंबे समय तक कार्य भी किए, भली भांति यहाँ के अंदाज से यहाँ के कार्यकर्ताओं से एक एक करके मुख्यमंत्री बकायदा उनको नाम के मुताबिक भी जानते हैं। इस तरह से जोधपुर के साथ उनका जुड़ाव रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जब जयपुर से जोधपुर होते हुए गुजर रहे हैं तो फुलेरा भी मुख्यमंत्री के लिए, और फुलेरा में यूं कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचना मुख्यमंत्री के लिए नया नहीं है। लेकिन नया अगर कुछ है तो वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका अंदाज वही रहना। अब सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले खुद को संगठन के नेता के तौर पर बता रहे थे, फिर जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अंदाज वही दिखाई देता है। एक सामान्य नागरिक की तरह ही जो सुविधाएं हैं, जो ढंग है, वो अपनाना पसंद करते हैं। सौम्य व्यक्तित्व की उनकी चर्चा होती है। तीसरी तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर है सफर की शुरुआत के कुछ देर के बाद की, जब 6 बजे के करीब उनकी ट्रेन रवाना हुई। तो फिर उसके बाद जो पहली तस्वीर निकल कर आई वो यही तस्वीर है। इस तस्वीर के माध्यम से साफ किया कि समय को व्यर्थ करना, समय को व्यतीत करना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पसंद नहीं करते। मुख्यमंत्री समय का सदुपयोग करना पसंद करते हैं।
जो समय जयपुर से जोधपुर लगने में लगेगा, जो कि तय है, जिसे बदला नहीं जा सकता। जब आप इस माध्यम के द्वारा पहुंच रहे हैं जोधपुर, तो फिर उस समय को किस तरह से काम में लिया जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो शुरुआत उन्होंने अपने दिन की अखबार पढ़कर की, प्रदेश की स्थितियों पर गौर फरमाकर की, प्रदेश के बारे में या फिर क्या आगे निर्णय लिए जा सकते हैं, किस तरह से आगे कार्य करना है, क्या कुछ पूरे देश में, दुनिया में, प्रदेश में क्या घट रहा है, किस तरह से आगे अब उनका कदम हो सकता है। तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री वजुललाल शर्मा अब लगातार जुटाते रहे हैं और फिर एक बार फिर उन्होंने अखबार पढ़ा, और वो भी भली भांति। फिर चौथी तस्वीर जब जयपुर से रवाना हो रहे थे, ये वो तस्वीर है जब उनके सफ़र की शुरुआत होने ही जा रही थी और अब स्टेशन पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रवाना से होने से पहले भी स्टेशन पर लगा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं मुख्यमंत्री के सफ़र को बयां करती हुई। 1, 2, 3, 4 ये 4 तस्वीरें लगभग अब उनके सफ़र को 1.25 घंटे के करीब हो चुका है। सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। जिया, मुख्यमंत्री वजुललाल शर्मा जयपुर से जोधपुर रवाना हुए, अभी तो इस बीच और 7 स्टेशन आना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें जिया आई हैं उन पर चर्चा आप जरा करिएगा। देखिएगा कि करीब जोधपुर पहुंचने तक 7 स्टेशन आएंगे, जिसके अंदर अभी फुलेरा पहुंचे हैं। फुलेरा के अंदर सीएम का स्वागत हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस सादगी के साथ सीएम वजुललाल शर्मा जैसे बोगी के अंदर मौजूद थे, जिस ट्रेन डिब्बे के अंदर मौजूद थे। उसके बाद वहाँ पे जो यात्री थे जो ट्रेन के अंदर, उनसे मुलाकात की, उनसे अनुभव जाने, उनसे बातचीत की। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि जब सीएम को अपने पास उन यात्रियों ने देखा तो उनकी जो सेल्फी थी वो यादगार पल था, वो अपने मोबाइल के अंदर उसको कैद करते हुए नजर आए। महिलाएं हों चाहे युवा हों, उनसे बातचीत करना, उनसे हालचाल जानना। और फिर सबसे अहम बात ये हो जाती है कि जब सीएम आम आदमी की तरह बिना किसी प्रोटोकॉल के उस ट्रेन के अंदर जो यात्री बैठे हुए हों, और वो यात्री जो लगातार जयपुर से जोधपुर का सफर करते हैं और उनके बीच में पहुंच जाएं, तो अपने आप के अंदर ये मानिएगा कि उनका तो दिन ही बन जाएगा और वो ये यादगार पल होगा। और वो ये कहेंगे कि इस ट्रेन के अंदर जब हम गए थे, इसमें बैठे थे, तो उसमें सीएम वजुललाल शर्मा थे और जो आम आदमी की तरह हमारे साथ बैठे, हमसे बातचीत की और हमसे सुना। क्योंकि जब फुलेरा पहुंचे तो फुलेरा के अंदर बड़ी तादाद के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, उनकी तरफ से स्वागत किया गया। अब ट्रेन नावा के लिए रवाना हो चुकी है और फिर उसके बाद कुचामन के अंदर सीएम का स्वागत होगा, मकराना में सीएम का स्वागत होगा और देगाना के अंदर सीएम का स्वागत होगा और उसके बाद मेड़ता रोड के ऊपर स्वागत होगा और फिर उसके बाद सीधे जोधपुर तक सीएम पहुंच जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर एक सादगी भरे शख्स, जिसके लिए यही कहा जा सकता है कि वाकई में ये आम है, अब तक खास नहीं हो पाए। क्योंकि जिस तरह से एक आम कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो हमेशा अपने संबोधन में बोलते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था इस तरह से कि उनको सीएम बना दे जाएंगे और सीएम बन गए। तो वो हमेशा से ही अब तक अपने आप को लोगों को यही कहता है कि वो आम है, आम कार्यकर्ता की तरह हैं। उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, जनता के लिए खुले हों। क्योंकि उनके सादगी के एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं अब तक के कार्यकाल के अंदर। भले ही वो रेड लाइट के ऊपर रुकना हो या फिर बारिश के दिनों के अंदर जब जयपुर शहर के अंदर जनता परेशान थी तो सड़कों पे उतरना हो, सड़कों पे उतर के पैदल चल के देखना हो, या फिर कहीं पे भी दौरा करने जाना हो, तो ये नहीं कि कार्यक्रम के अंदर गए और सीधे वापस निकल गए। उसके बाद वहां पे मौजूदा लोगों से बातचीत करना हो, एक एक कार्यकर्ता से बातचीत करना हो, तो ये बताता है कि सीएम वजुललाल शर्मा अपने पद को लेकर किस तरह से गंभीर हैं, कितने सजग हैं। अब बिल्कुल जियाउद्दीन, आप ठीक कह रहे हैं और ये छवि, जिस छवि के बारे में आप जानकारी लगातार दे रहे हैं, वो छवि जिया दिखाई भी दे रही है। जिया भी चूंकि मुख्यमंत्री वजुललाल शर्मा बच्चों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, इस स्नेह के बारे में भी बताइएगा, जो लगाव उनका है। देखा जाता है जब स्टेशन पर स्वागत हो रहा था, लेकिन एक बच्ची आई थी तो उससे बात जरूर की थी मुख्यमंत्री ने। देखिएगा कि बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, तो लाजमी है कि बच्चे ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जो राजस्थान के जो मुखिया हैं, या क्यों कहा जाए कि राजस्थान के सीएम वजुललाल शर्मा उसके साथ बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे और उससे इस तरह से पूछेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या चीज है।
कौन सी क्लास के अंदर पढ़ते हो, क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो तमाम चीजों की जानकारी उस बच्चे से ले रहे हैं। तो ये मानेंगे कि ये बच्चा इस पल को हमेशा याद रखेगा। जब जब वो इस तस्वीर को अपने सहपाठियों को या अपने घर वालों को या अपने रिश्तेदारों को दिखाएगा, तो ये तो तय मानेगा कि वो हमेशा तो यही कहेगा कि सीएम मंजुला शर्मा से उन्होंने मेरे साथ बातचीत की। क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है, ऐसी भी हमने कई तस्वीरें देखी हैं सीएम की। जब भी जाते हैं जहाँ पे, चाहे अपने जो चाहे बस स्टैंड का हो या फिर किसी भी कार्यक्रम का हो, वहाँ पे जो मासूम बच्चे खड़े हुए होते हैं, जो देखने के लिए खड़े हुए होते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनको हमें देखना है, तो वो भी इसी तरह से उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो बच्चे भी काफी खुश नजर आते हैं। और यही चीज सीएम मंजुला शर्मा को और राजनेताओं से अलग बनाती है कि काफी ने राजनेता देखे हैं, काफी लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा सादगी भरे सीएम शायद ही राजस्थान के अंदर अब तक देखने को मिले। बिजियाब, चूंकि अब तक ये जो सफ़र है वो 313 किलोमीटर का बताया जा रहा था जयपुर से जोधपुर का, लेकिन 55 किलोमीटर का हो गया। अब जब तक नावा आएगा तब तक 90 किलोमीटर का और सफ़र तय किया जाना है। यानी कि जिया आप माने कि इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे और कोचों में भी पहुंचेंगे, या फिर इसके बाद और कुछ सफ़र में खास हो सकता है जिया? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास अब करेंगे, लेकिन जानकारी आपको दे दें, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ट्रेन के सफर के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो एक के बाद एक तस्वीरें मनमोहक साबित हो रही हैं। ये देखिएगा, हम उन तस्वीरों को आपको बाकायदा एक कैप्शन के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का अभिनंदन किस तरह से किया गया, सेल्फी का दौर चला, चाहे महिला हो, बालिकाओं हो, युवाओं हो, हर उम्र के लोगों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का क्रेज दिखाई दिया है। इसके बाद धन्यवाद भी मुख्यमंत्री का लोगों ने किया, और देखिएगा मुस्कुराहट भी लोगों के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी सेल्फी मुख्यमंत्री के साथ ली। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने तुरंत इस सेल्फी को पोस्ट भी किया, लोग लाइव भी गए। इतना ही नहीं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग लाइव गए और उन्होंने इन पलों को, जो पल खास हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि ताउम्र ये पल याद रखेंगे लोग, और इन्हीं पलों को लोगों ने साझा भी किया अपने सोशल मीडिया की दुनिया के साथ। अब ये तस्वीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सफर की, चूंकि उनका इससे पहले स्वागत किया गया, जो पहला स्टेशन जयपुर से जोधपुर आने के बीच फुलेरा जंक्शन पड़ा। फुलेरा जंक्शन पर जब ट्रेन रुकी कुछ देर, तो वहां कार्यकर्ता पहले से मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे थे, उत्साहित मुख्यमंत्री के इस सफर को देखते हुए कार्यकर्ता दिखाई दिया। हालांकि जो प्लैटिनम जुबली समारोह है, इस समारोह का हिस्सा बनने ही मुख्यमंत्री जा रहे हैं। और भी कई कार्यक्रम है, लेकिन चर्चा हो रही है, क्योंकि देखिएगा अब गंतव्य से ज्यादा चर्चा सफर की होती है। वो सफर ही होता है जो व्यक्ति को याद रहता है, वो सफर ही होता है जो आनंद की अनुभूति देता है। और ये सफर जब मुख्यमंत्री ने किया, चार्टर विमान नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, विशेष विमान नहीं, बल्कि जब एक आम नागरिक की तरह ही ट्रेन का सफर करते हुए दिखाई दिए। लेकिन पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस माध्यम को अपना चुके हैं पहुंचने के लिए अलग अलग स्थानों पर, और अब जब एक बार फिर इस माध्यम को अपनाया तो चर्चा इसकी अधिक हुई, क्योंकि जयपुर से जोधपुर का सफर करना है, लगभग 5 घंटे के करीब का सफर। और इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस 5 घंटे के भीतर किस तरह से कोशिश की है हर एक पहलू को छूने की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चार तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हुए थे 6 बजे के करीब। फुलेरा रेलवे स्टेशन पर सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया। और अब इसके बाद जो आने वाले स्टेशन हैं, अब चाहे नावा की बात हो, कुचामन की बात हो, मकराना, डेगाना, मेड़ता, और देखिएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से जोधपुर जा रहे हैं। जयपुर से ट्रेन से जोधपुर रवाना हुए सीएम भजनलाल शर्मा सुबह 10:50 पर जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। भजनलाल शर्मा जोधपुर में सुबह 11 बजे एसएन मेडिकल कॉलेज जाएंगे।
सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक पीएम की मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे। दोपहर 12:35 पर जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दोपहर 3:30 बजे जोधपुर सर्किट हाउस से भजनलाल शर्मा जाएंगे। शाम 4:30 बजे से शाम 5:45 बजे तक राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शरीक करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का प्लेटिनम जयंती का समापन समारोह शाम 6:15 बजे जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे भजनलाल शर्मा। रात 8:15 बजे जोधपुर सर्किट हाउस से स्टेशन जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम रात 8:30 बजे जोधपुर स्टेशन से ट्रेन से जयपुर जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा देर रात 1:15 बजे जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये देखिएगा पूरा कार्यक्रम और मिनट टू मिनट कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस मिनट टू मिनट और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम, लेकिन व्यस्तता भरा दिन और चर्चा चूंकि कार्यकर्ता और नेता भी करते हैं कि लगभग 18 घंटे